Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with O level physics is in front of you. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड डिस्कशन की थी और हमने देखा था कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही हो और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुकती है। आज हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इमरजेंसी की सूरत में आपको गाड़ी रोकनी है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि ओह मुझे ब्रेक लगानी है, फिर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और फिर गाड़ी रुकेगी। तो देखिए फिजिक्स आपकी कितनी हेल्प कर रही है, आपकी छोटी सी बात को भी एक्सप्लेन कर रही है। जब आप सोचेंगे कि इमरजेंसी की सूरत में मुझे ब्रेक लगानी है, आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन टाइम कुछ तो होगा ना। गाड़ी के ब्रेक्स के जो पैड्स हैं उनको प्रेस करने से पहले कुछ टाइम तो गुजरेगा ना आपकी सोच और ब्रेक्स लगाने में। आपके माइंड में आया कि ब्रेक्स लगानी है, आपने रिएक्ट किया। रिएक्शन टाइम के दौरान जो गाड़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन टाइम के दौरान जो आपकी गाड़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी वो थिंकिंग डिस्टेंस होगा। और फिर उसके बाद आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, क्या फौरन रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो डिस्टेंस कवर होगा ना, वो होगा हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसका मतलब है स्टॉप होने के लिए स्टॉप होने से पहले दो किस्म के डिस्टेंस कवर हो चुके होंगे। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड के ऊपर तेज स्पीड से जा रहे हैं आप, अचानक एक इमरजेंसी सामने आपको लगा कि एक छोटा बेबी है रोड के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे ताकि गाड़ी मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना भी पॉसिबल है वहां पे गाड़ी रुक जाए। इन एन एमरजेंसी a driver must bring their vehicle to stop in the shortest distance possible। क्या होगा? आप सोचेंगे कि ओहो रोड पे तो बेबी है, मुझे गाड़ी स्टॉप करनी चाहिए। सोचने के बाद आप अपना पांव ब्रेकिंग पैडल के ऊपर लेके जाएंगे। तो सोच और ब्रेकिंग पैडल पे जाने के लिए कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड है, वो टाइम होगा रिएक्शन टाइम। उस रिएक्शन टाइम में गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, उसे कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस a vehicle travels in the time it takes for the driver to apply the brakes after realizing they need to stop। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड के ऊपर बेबी है, आपने बेबी को देखा और आपने डिसाइड किया कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। आप अपने पांव पैडल की तरफ लेके गए। उस पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन से लेकर पैडल को प्रेस करने से पहले गाड़ी जो डिस्टेंस कवर कर चुकी है, दैट इज थिंकिंग डिस्टेंस। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप पैडल प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से लेकर गाड़ी के स्टॉप होने तक गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, वो होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। Braking distance is the distance a vehicle travels in the time after the driver has applied the brakes। तो इसका मतलब है आपकी सोच से लेकर आपकी गाड़ी के रुकने तक दो डिस्टेंस कवर किए गाड़ी ने, एक थिंकिंग डिस्टेंस और दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि थिंकिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डेफिनेशंस, पास पेपर में बिल्कुल डेफिनेशंस आ चुकी हैं।
पास पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ आप नेट पे और अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर सकते हैं। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज के कोर्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, इसलिए हमें ये लर्न करना, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये ग्राफ है, आप देखें कि गाड़ी चल रही है, वेलोसिटी और ये टाइम है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप इन रिस्पॉन्स टू सम इमरजेंसी। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने बेबी आ गया है, आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगानी है। उस सोच से लेकर गाड़ी के रुकने तक जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इसके अंदर 2 डिस्टेंसेस आ जाते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। लुक, इस वेलोसिटी से गाड़ी जा रही थी, आपने सोचा कि मुझे जो है वो ब्रेक लगानी चाहिए। यहाँ पे आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, तो गाड़ी के ब्रेकिंग पैड्स प्रेस करने तक ये जो टाइम पास हुआ है ये है रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम है। ये अब आपने गाड़ी के पैडल प्रेस कर दिए हैं, गाड़ी स्लो होना शुरू हुई है और गाड़ी स्लो होते होते उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल जो है वो स्टॉपिंग टाइम है। अब यहां से रिएक्शन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे इस ग्राफ से? ये जो शेडेड एरिया है अंडर ग्राफ, ये है थिंकिंग डिस्टेंस। इसको कैसे मेजर करना है? सिंपल रूल लगाएंगे हम। ये रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो थिंकिंग डिस्टेंस है। इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। यानी हम ये वाली मेजरमेंट लेंगे और ये वाली मेजरमेंट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थिंकिंग डिस्टेंस। यहां से वेलोसिटी कम होना शुरू हुई है, वहां से ब्रेक्स लगना शुरू हुई हैं और टाइम लगेगा स्टॉप होने में। तो इस दौरान जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ट्राइएंगुलर शेप में आ रहा है, तो ट्राइएंगल का जो एरिया होगा वो शो करेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस को। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को, तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। हम इसको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखें जी, न्यूमेरिकल से पहले हम लोग थिंकिंग डिस्टेंस की बातें करते हैं। थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम पहले इसको स्टडी करते हैं। इन पॉइंट से रिलेटेड आपके कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे भी सही। थिंकिंग डिस्टेंस डेफिनेशन सिंपल कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बेस पे आप लिख सकते हैं। हाउ फार ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स जस्ट बिफोर ब्रेक्स अप्लाइड। लुक, if the vehicle is having more tire surface, हमने पढ़ा है कि अगर टायर सरफेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो गाड़ी जल्दी रुकेगी और थिंकिंग डिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। अगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर व्हीकल के टायर की सरफेस कम होगी तो थिंकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर रोड जो है रफ है, थिंकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। अगर रोड स्मूथ है तो थिंकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। इफ द व्हीकल हैज़ मोर मैस और लोडेड, तो इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा और चलती हुई गाड़ी को रोकना मुश्किल होगा। थिंकिंग डिस्टेंस विल बी मोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर
गाड़ी का मैस कम है तो थिंकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। हम अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ व्हीकल इज ट्रैवलिंग विद हाई स्पीड तो थिंकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है। अगर ड्राइवर जो है वो अल्कोहल पी के निकला हुआ है तो थिंकिंग डिस्टेंस वेरी कर जाएगा। अगर इन स्ट्रेस है, टेंशन में है, तो भी थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। हम उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह, ब्रेकिंग डिस्टेंस बेसिकली है व्हीकल इज हैविंग मोर टायर सरफेस, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर गाड़ी के टायर का सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम होगी और ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रफ सरफेस पे चल रहे हैं तो ब्रेक जल्दी लगेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रोड वेट है, रोड की सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन कम है, ब्रेक्स लगाएंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी। अगर व्हीकल का मैस ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसे रोकना मुश्किल होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर व्हीकल का मैस कम है, ब्रेक्स लगाएंगे तो उसका इनर्शिया कम होगा तो जल्दी रुक जाएगी, तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर व्हीकल हाई स्पीड से आ रहा है, आप ब्रेक्स लगाएंगे, रुकते रुकते टाइम लगेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ब्रेक्स को गाड़ी को रुकते रुकते ज़्यादा टाइम लगेगा और वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगी। ब्रेकिंग फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी, मूविंग बॉडी, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगनी है उसको कहेंगे ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स बिल्कुल उसी तरह, अगर तो व्हीकल के टायर का सरफेस ज़्यादा है, वी हैव टू अप्लाई लेस ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल। थोड़ी सी भी आप फोर्स लगा देंगे तो फ्रिक्शन क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो जल्दी रुक जाएगी। If a vehicle is having less tire surface, we have to apply more braking force to stop it. इन दोनों पॉइंट्स ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस की। अगर सरफेस रफ है, we have to apply less braking force to stop the vehicle. अगर सरफेस वेट है, स्मूथ है, we have to apply more braking force to stop the vehicle. अगर व्हीकल का इनर्शिया ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है, वी हैव टू अप्लाई मोर ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर व्हीकल का मैस कम है तो हमें कम ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगी और गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। इफ द व्हीकल ट्रेवल्स विद हाई स्पीड, वी हैव टू अप्लाई मोर ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल। ओके, हमने आज क्या रीड किया? हमने आज पढ़ा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये मई जून 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है। द मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर अ कार इज टेस्टेड ऑन अ ड्राई रोड। ड्राई रोड के ऊपर गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने टेस्ट किया। द टेस्ट इज देन रिपीटेड ऑन वेट रोड। फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट वेट रोड के ऊपर किया। व्हाट हैपेंस टू द ब्रेकिंग डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस से क्या होगा? वेट रोड के ऊपर फ्रिक्शन कम होगी, ब्रेक्स लगाएंगे, फ्रिक्शन कम होने की वजह से गाड़ी थोड़ा सा लेट रुकेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? देखते हैं, वेट रोड पे फ्रिक्शन कम होती है। क्वेश्चन ये है कि वेट रोड के ऊपर ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है और फ्रिक्शन कैसे होती है। वेट रोड को और ड्राई रोड को अगर हम कंपेयर करें तो वेट रोड के ऊपर फ्रिक्शन जो है वो कम होती है और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी।
ये मई जून 2016 का क्वेश्चन है। साइकिलिस्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई एमरजेंसी है, उसने देखी एमरजेंसी कहीं, इसने सोचा कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। ब्रेक लगाने तक यानी ब्रेक्स के पैडल, जब ब्रेक्स के जो हैंड्स हैं उनको टाइट करने तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो थिंकिंग डिस्टेंस था। ब्रेक्स लगाई फिर भी साइकिल कुछ आगे मूव कर गई, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस था, यहाँ स्टॉप हो गई। ये सारे का सारा ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस थिंकिंग डिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन हमारा है स्टेट द एनर्जी चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग। यहां से लेकर यहां तक कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आई। साइक्लिस्ट चल रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, उसने ब्रेक्स अप्लाई की, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी, और यहां रुक गया, उसकी इंटरनल एनर्जी आ गई। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में थी, थर्मल एनर्जी हुई और फिर इंटरनल एनर्जी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कॉमन सेंस पे जो है वो कॉमन सेंस पे मुश्तमिल था। इससे हमने थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, एक ग्राफ बनाया था, ये स्पीड थी, इधर टाइम था, यहां से लेकर यहां तक स्पीड हमारी ऑलमोस्ट सेम रही, कांस्टेंट रही। उसके बाद स्पीड कम हुई, यानी यहां से ब्रेक्स अप्लाई हुई और फिर स्पीड कम होते होते गाड़ी रुक गई। फाइंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द साइक्लिस्ट। रिएक्शन टाइम देखते हैं जी। इसमें रिएक्शन टाइम कहां तक है? नीड महसूस की गाड़ी को ब्रेक लगाने की और फिर पैडल प्रेस किए, जिसके बाद स्पीड कम हुई। यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो है रिएक्शन टाइम। देखते हैं वो कितना बन रहा है। रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट 4 बन रहा है हमारे पास, 0.4। ये रिएक्शन टाइम है। तो यहां पे हमारे पास रेक्टेंगल बन गई है, इधर ट्राइंगल बन गई है। फाइंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द साइक्लिस्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो रिएक्शन टाइम 0.4 सेकेंड आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द थिंकिंग डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि जो रिएक्शन टाइम है उसके दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम थिंकिंग डिस्टेंस कहेंगे, और ये इस ग्राफ के अंडर जो एरिया बन रहा है उसके इक्वल होगा। ये देखें जी, ये बन रही है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं जी? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ चेक करते हैं, 0 से लेकर कितने तक है? यहां तक है, ऑलमोस्ट 7 तक। ये देखें 6, 6.1, 2, 3, 4, 5, ये 2 के इक्वल है एक, ये और यहां पे 7, 6.2, 4, 6, 8 और 10। 7 लेंथ 7 है, और उसके बाद जो विड्थ है ये देखें 0.4। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? कैलकुलेटर अपने निकाल लें, मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 2.8। 2.8 चूंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो 2.8 मीटर। थिंकिंग डिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया, 2.8 मीटर। ये कैसे निकाला हमने ये जो रिएक्शन टाइम था, यहां तक जो ग्राफ बना उसके अंडर जो एरिया आया है उसको कैलकुलेट करके 2.8 मीटर। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये देखें कि ग्राफ में कौन कौन सी शेप्स बन रही हैं। रेक्टेंगुलर शेप मैंने आपको बता दी,
उसके बाद ट्राइंगुलर शेप भी बन रही थी। देखते हैं जी, स्टेट हाउ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज फाउंड। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ब्रेक्स यहां से अप्लाई होना शुरू हुई हैं, मतलब यहां से स्पीड कम होना शुरू हुई है, तो उससे आगे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां से कम होना शुरू हुई है यहां से, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। ये एरिया अंडर ट्राइंगल जो जितना भी है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को शो करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो देखें ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते थे, लेंथ इनटू विड्थ। अगर रेक्टेंगल को हाफ कर दें, ये ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो इस केस में ट्राइंगल देखते हैं, सबसे पहले हाफ लिख देना है, लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक फाइनल 2.4 और स्टार्ट 0.4 से, तो टोटल लेंथ होगी 2.4 माइनस 0.4, ये हो गई जी 2। और बाद हमने देखना है कि विड्थ कितने यूनिट्स हैं, विड्थ ये है 7 तक जा रही थी, 7, यहां से ये कट जाएंगे तो एरिया आ गया 7 मीटर। यानी ब्रेक्स के पैडल पे फोर्स लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक गाड़ी 7 मीटर जो है वो चल चुकी होगी। देखें जी, ये सॉल्व भी करना होता है। हमने सॉल्व किया था, टोटल 2.4 था, फाइनल उससे 0.4 निकल गया तो 2 बच गया, जबकि इसकी जो विड्थ है वो 7 तक जा रही थी। हमने इस तरीके से फाइंड किया। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट ना भी करें, तो जो क्वेश्चन है वो क्या था, क्वेश्चन है स्टेट हाउ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज फाउंड, ठीक हो गया। हमने क्या लगाया, फार्मूला लगाया एरिया का, 1 इंटू टाइम इंटू इनिशियल स्पीड, या हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लगा के हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें जी, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर व्हेन द साइक्लिस्ट रन ऑन द वेट रोड, एक्सप्लेन व्हाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब वेट रोड के ऊपर गाड़ी साइकिल चल रही होगी तो फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन कम होने की वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो हम अपने पूरे लेक्चर में डिस्कस करते रहे हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ऑल रोड्स इन फ्रंट ऑफ, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये उसके बाद उनके आंसर्स आ गए, लेस फ्रिक्शन हो गई। आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किए, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आई होगी। पास पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।